हे मास्टर्स, सारे ध्यानार्थियों को स्वागत है। स्वागत सुस्वागत अपने इस ग्लोबल पिरामिड मेडिटेशन में। अभी हमने यूट्यूब में 800 लोग हो गए हमारे ज्ञानी लोग। कल देखा मैंने 801 दिखा रहा था। ये 700 to 800 आने में बहुत टाइम लगा। ठीक है, हम लोगों को टच करें, हम लोगों को ट्रांसफॉर्म करें। ट्रांसफॉर्म हुआ नहीं बोल सकते। 800 है तो उसमें 500 भी नहीं देखते, 400 भी नहीं देखते। देखेंगे समझेंगे तो ही इसको कर पाएंगे। ठीक है, इसमें हम ज्यादा ये नहीं कर सकते। जिनको जैसे उनका आत्मा की यात्रा और उनका कनेक्शन एनर्जी का रहेगा वैसे वैसे कनेक्ट होते जाएंगे। ऊर्जा कनेक्ट होगा तो वो डेफिनेटली इसमें आएंगे। जरूरी नहीं है जितने हैं वो सारे के सारे आए जाए। हम तो 100 200 लोगों को सेशन देते हैं तो उसमें से 10-20% ही इस चीज को करने लगते हैं। कुछ लोग तो बहुत अच्छे 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 बोलेंगे, कर नहीं पाते। बहुत मुश्किल है, मुश्किल है। अब मुश्किल है बोलने वालों के सामने बोलो तो बहुत ईजी है। जो बच्चा 100% कर रहा है तो उसको पूछेंगे तो बहुत ईजी बोलेगा। जो 60-50% वालों को जाके बोल पूछेंगे तो बहुत मुश्किल है। वैसे ये भी है, ध्यान का भी फंडा। हाँ जी, किसी को कुछ शेयर करना है, बताना है? तो अभी मैं कल से नहीं रहूंगी, 4 डेज। नेक्स्ट मंडे तक नहीं रहेंगे। हम एक ध्यान यज्ञ में जा रहे हैं। ये ध्यान यज्ञ तो होता रहता है बहुत से साल में। साउथ साइड होता है, आंध्र में होता है, कर्नाटक में होगा, कलकत्ता में, उड़ीसा में। मैं कलकत्ता उड़ीसा नहीं गई। जम्मू में होता है, लेह लद्दाख में था। अभी 2 बार हुआ है। अभी नेक्स्ट सितंबर में है, देखते हैं। नहीं तो और लेह लद्दाख के बाद और यहाँ पे कैलाश मानस सरोवर में है। तो अभी परमिशन मिला है। वहाँ का तो बहुत कॉस्ट भी है, बहुत ज़्यादा। टाइमिंग भी 15 डेज का है। तो करताल में होता है एवरी ईयर, और बेंगलोर में होता है बुद्ध पूर्णिमा में, और ऋषिकेश में होता है हर साल। और वो एक पूर्णिमा आता है, शरद पूर्णिमा के दिन। ऐसे गुरु पूर्णिमा में होता है। अभी हम गए थे गुरु पूर्णिमा। तो वो लोग क्या है, उनका मान्यता ऐसे समझ मानते हैं जहाँ हम ग्रुप कॉन्शियसनेस को बहुत मानते हैं। जैसे हम ग्रुप कॉन्शियस में ध्यान करते हैं तो हमें बहुत सारा एनर्जी, बहुत सारा, मोर देन 3%, 3%, 3 टाइम्स मोर एनर्जी मिलेगा। 3% मोर एनर्जी मिलेगा 3 टाइम्स, एज वेल एज जितने भी ध्यानी बैठ के वहां ध्यान कर रहे हैं उनके सारे स्पिरिट गाइड्स वहां प्रेजेंट हो जाते हैं। अभी हम पत्री सर को ले रहे हैं। ठीक है, पत्री सर के सारे उनके स्पिरिट गाइड्स आएंगे। कोई महाधर बाबा को भी वहां इनवाइट करते हैं, उनको मान्यता से जो ध्यान में आए उनके सारे आएंगे। कोई श्री श्री रविशंकर से इसमें आए रहते हैं, उनके अपने गुरु जिनसे भी वो ये करे उनके सारे स्पिरिट गाइड्स वो सब आएंगे। और महावतार बाबा का तो बता दिया मैंने। ऐसे किस किस का भी मानते हैं, जो कोई भी QLU के आते हैं उनके एनर्जी मिलेगा। तो सब अपने अपने एनर्जी के हिसाब से उन उन मास्टर से, उन आध्यात्मिक गुरुओं से कनेक्ट हो पाते हैं। कोई बुक हम पढ़ रहे हैं, कोई बुक पढ़ने में हमें बहुत मन लगता है, कोई बुक में बिल्कुल मन नहीं। जिसमें मन लग रहा है मतलब वहां हमारा एनर्जी उस एनर्जी के साथ मीट हो रहा है, तभी हमें अच्छा लगेगा वो बात। कभी कभी किसी की बातें हमें अच्छा लगता है, किसी की बातें क्या उठपटांग बोल रहा है समझ नहीं आता। तो भले ही वो अच्छी बात बोल रहा है, हमें समझ नहीं आएगा, हमारे सिर से ऊपर चाह रहे तब बोलेंगे ये तो क्या बोल रहा है समझ में नहीं आया। कभी कभी हम उनके बातों को खींच जाते, कनेक्ट हो जाते। तो ऐसे ही इसी हिसाब से हम अपने गुरु बनाते हैं, मतलब गुरुओं का बात मान के उनके पथ पे चलने का। तो गुरु ही सबसे बड़ा बोलते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, ये तो है ही। अभी हम स्कूल पढ़ रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फिफ्थ स्टैंडर्ड हो, प्राइमरी प्री प्राइमरी, हाई स्कूल में आए, प्री कॉलेज में आए, कॉलेज में आए, ये सब क्या है, गुरु ही तो है।
ऐसे गुरु है। आध्यात्म मार्ग की बात आती है तो श्वास से अपना गुरु बोलते हैं। श्वास को आप अपना गुरु बनाए तो वो आपको कहीं पे भी गलत रास्ते में जाने नहीं देगा, बिल्कुल सही रास्ते में को ले चलेगा। यानी श्वास को हम फॉलो करते हैं, श्वास को देखते जाते हैं, तो हमें सही वो ये मिलेगा, डेस्टिनी मिलेगा, एक एम सही, विचार इधर उधर नहीं चलेंगे। करेक्ट। ईएसपी आपका बढ़ता जाएगा। ईएसपी यानी एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन और एनर्जी, एक्स्ट्रा सेंसरी एनर्जी बढ़ेगा। एक्स्ट्रा सेंसरी यानी हम 5 सेंस ऑर्गन को सेंस है, तो ये लेके आए एलिमेंट्स। सॉरी, सेंस ऑर्गन है एक तत्व को लेके आए 5 एलिमेंट्स को, जैसे कि पृथ्वी, वाटर, फायर, एयर एंड स्पेस, आकाश। ये पांचों तत्व से अपना ये भौतिक शरीर बना है। ये पांचों तत्व के हिसाब से हमारा ग्रोथ होता है। तो हम पृथ्वी में है तो बिल्कुल खाना पीना सोना कुछ नहीं, आगे का सोच विचार ही नहीं रहा। कोई ऐसा रहता है ना जो भी बैड हैबिट के साथ ऐसे लाइफ जी रहा है तो उसका ग्रो ही नहीं हुआ। तो वो इसमें पृथ्वी, फायर, पृथ्वी एलिमेंट तो धीरे धीरे ग्रो करते करते ऊपर आता है तो फिफ्थ यानी विशुद्धि चक्र, सोच समझ के बोलेगा, उसका विशुद्धि चक्र एक्टिवेटेड। तो यहाँ आने के बाद सीधा थर्ड आई में, थर्ड आई खुल गया तो आप आपका तीसरी आंख खुलना, यानी आपका चर्म चक्षु, मनोचक्षु और दिव्य चक्षु खुलना। तीसरी आंख को दिव्य चक्षु बोला जाता है। उसके बाद विजडम, ज्ञान चक्षु खुलेगा। तो सबको आप बोलते जाते, स्प्रेड करते, कोई आपके अंदर एनर्जी है उस एनर्जी को लेके इस पे दूसरों को शेयर कर। यस, हाँ जी। चलिए हम ध्यान करते, ध्यान हम आते ही शुरू कर सकते। तो सब लोग ध्यान करने लगे तो मेरे को बहुत खुशी हुई। हमारे जितने यूट्यूब में है सारे 800 के 800 लोग, और फेसबुक में भी डालती हूँ मैं। फेसबुक में मैंने बताया ना 5000 फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया, उसमें डालती हूँ। तो मैं हर एक को नहीं डालती हूँ, मैं अपने वाले इसमें डालती हूँ। तो हर एक को डालना मतलब किसी को पसंद है किसी को नहीं है, लेकिन बोल के रखा मैंने जिनको ध्यान करने पे इंटरेस्ट है वही लोग अब मेरा फेसबुक में अपना फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजिए, अदरवाइज प्लीज सॉरी। और 5000 के बाद नहीं ऐड कर सकते। अभी 4800 सम 900 है, 900 चेंज। तो मैंने ये भी मैसेज डाल के रखा है 500 के बाद हम ऐड नहीं कर सकते। तो आप उसका एक मैंने पेज बनाया, अपना ट्रस्ट चलता था वो ट्रस्ट पे, तो हम ज्यादा ये नहीं कर रहे, एक्टिव नहीं है। तो उसी पेज में मैंने अपने सारे ध्यान के जो सेशंस है उसमें डाला है। कोई एक सेशन बहुत है आपके लिए करने का, अंडरस्टैंड लिए तो आपको स्पिरिचुअल रियलिटी वीडियो इज इनफ। वो एक वीडियो देख के ही आप ध्यान कर सकते हैं। तो धीरे धीरे आपको अंदर से ये सब चीजें समझ आता जाए। यस, चलिए अभी ध्यान में, ध्यान करते ऐसे बातें करते जाते हैं तो पता ही नहीं चलता। मैं भी बुलक मतलब बोलने वाली हो गई, बुलक्कड़ मतलब बोलने वाली नहीं, बोलने वाली हूँ। बोलती रहती हूँ। कभी कभी 5 मिनट से बोलने का सोचती हूँ, सोच के स्टार्ट किया रहता है ऐसे, उसके पीछे पीछे ऐसे कुछ टॉक्स चलता जाता है। कभी 10 मिनट वाला घंटी जब आता है मेरे से यहाँ सामने, तो बिल्कुल लगता है अरे बाप रे बहुत बात कर लिया। एंजॉय करिए, हंसी, लाइफ को सदुपयोग करना है, दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। तो अपना जीवन, मनुष्य जीवन आने का उद्देश्य समझना, पर्पस ऑफ लाइफ, सोल डिजाइन, सोल किस काम के लिए आए हैं उसको समझना है। सबकॉन्शियस के माइंड के साथ हंसी खुशी एंजॉय करना है। उसके साथ हमेशा अच्छी अच्छी बातें बोलिए, उसके मन में डालिए, सबकॉन्शियस मन में, सबकॉन्शियस के मेमोरी पावर में। आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी, आई एम पीसफुल, आई एम पॉजिटिव। ऑलवेज पॉजिटिव अंदर जाता है, नेगेटिव बाहर आता है। हमें पॉजिटिव को बढ़ाना, पॉजिटिव इसलिए बढ़ाना है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव बहुत सेम है,
जब हम ड्यूअलिटी से हट के वननेस में आते हैं तब कोई अच्छा बुरा नहीं रहेगा, दोनों बराबर है। जब तक हमें उस वननेस तक नहीं जा पाते तब दोनों को बैलेंस बैलेंस नहीं रहेगा हमारे पास। बैलेंस जब हो जाता है हम वननेस में आ जाते हैं। नीचे ऐसे ही रहेगा, ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ऊपर रहेगा, कभी कभी नेगेटिव ऊपर रहेगा। तो इनको नेगेटिव ऊपर है तो उसको नीचे लाना, पॉजिटिव नीचे है तो उसको ऊपर लाना, दोनों को बराबर। आपको तोलते हैं ना, तोल में क्या है उनका, जो तोलने वाला है उनका तो मन कहाँ रहता है, तोल पे, इधर उधर नहीं। उसको सीधा डंडी, जब आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल मीटर्स है, उसमें तो कुछ डायरेक्ट रीडिंग दिखाता है। 500 केजी है तो 4 केजी, 4.5 ऐसे दिखाता है। पहले आपने देखा होगा कांटे वाले, कांटा बिल्कुल सीधा बराबर इक्वल 90 डिग्री में आता है तो दोनों का वे सही है, मेजरमेंट सही है माना जाता था। दैट इज कॉल्ड वननेस। हमारे इसमें भी ऐसे ये हो रहा रहता है, तो हम नेगेटिव को जल्दी पकड़ते हैं। इसलिए हमें बार बार ट्रेनिंग देना है, बात हमें दिमाग में डालने के बोलना जाता है, पॉजिटिविटी, पॉजिटिव करो, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव अपने आप अप्लाई करो। तो क्योंकि वो थोड़ा टफ है, उसको अपनाना, उस रास्ते में चलना। नेगेटिव चलना चलना बहुत ईजी, बोलने की जरूरत है, इसके लिए ट्रेनिंग लेना जरूरत नहीं, बार बार बोलने की जरूरत। बार बार बोलते नहीं है तब भी हम नेगेटिविटी इतना पकड़ते हैं। हर व्यक्ति का तो हर माँ बाप के बच्चे के लिए रहता है, हर बच्चे, मेरा बच्चा, हर व्यक्ति उसको वाह वाह करे, अच्छे रास्ते, बहुत ऊंचे पद पे जाए। वो कभी गलत है तो चलेगा, गलत के साथ है ऊंची जाए। तो कभी कभी कोई पेरेंट्स रहता है नहीं, ईमानदारी से जाए, उसको ईमानदारी के लिए, बेईमानी को खत्म करके ईमानदारी में जाने के लिए बोलता है, तो वो बच्चे अपने पिता को दुश्मन मान लेते हैं। उसके लिए सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है महात्मा गांधी जी। उनको तो अपने पृथ्वी सर इतने सत्य में जयते, अहिंसा परमो धर्म के लिए उन्होंने पूरा अपना लाइफ को डेडिकेट किया। तो उनके भगवान, मैं ही हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ। तो उन्हीं के बच्चे उनके बात को कदर नहीं किया। वो जो बोल रहे हैं अहिंसा ये सब, हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे, तो हमारे लिए मतलब वो बच्चों के लिए उनको गलत करना था, इनका ये करने के लिए, कहीं हम जवाब दिलाने के लिए गलत इन्फ्लुएंस करके उनको नहीं करना था। उनको ट्रुथ, सही सच्चाई पे मार्ग पे जाना था। लेकिन बच्चों को लगता है अपने लिए नहीं करेंगे, ब्लैकमेलिंग, हम तो आपके बच्चे, हमारा रिश्ता, हमारे लाइफ सुधारने के लिए, सेटल होने के लिए, तो आपको थोड़ा बहुत होगा तो क्या हो गया, किसी को इन्फ्लुएंस, किसी को रिक्वेस्ट करना पड़ा तो क्या हो गया, ऐसे सोच। तो उनके मन में ये आएगा ना, नहीं हमारे पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं, हमारे फायदे के लिए नहीं, किसी का यूज नहीं ले रहे। वो आए तो वो क्या हो गया, गुरु से बढ़कर शिष्य बोला जाता है ना, ऐसे माता पिता से बढ़कर बच्चा हो जाता। तो उनका रिश्ता सही नहीं था। महात्मा गांधी जी की बुक पढ़ेंगे आप, उसमें बताया है, बच्चे को ही वो नहीं, वो भी एक सोल डिजाइन होता है, प्लान। तो ऐसे हमें सोच समझ के सोचना, सोच समझ के अवेयरनेस में रहते, जो भी काम करना है सोल कॉन्शियस में रहते हुए, सोच विचार सोल कॉन्शियस में रहेंगे तो बुरा भी करेंगे ना, उसके पीछे भी कोई रीजन सही रहे। तो उसके लिए तो बहुत लोगों का एग्जाम्पल्स है, बड़े बड़े गुरुओं का। कृष्ण भगवान बुरा कर रहे हैं, उसके पीछे भी कुछ ना कुछ अच्छा ही छुपा है। तो हम बुरा ही कर रहे हैं, सामने वाले को बुरा लग रहा है, लेकिन उसके पीछे का लॉन्ग टर्म का अच्छा है उनको नहीं पता चलता। तो जब पता चलता है, कोई पछतावा करता है, कोई को पता ही नहीं चलता, पूरा जिंदगी निकल जाते। तो कौन क्या उद्देश्य के लिए किया, कोई हमें इंसल्ट कर रहा है तो हमें स्ट्रांग बना रहा है, कोई बेइज्जत कर रहा है हमें स्ट्रांग बना रहा है। इसके लिए सबसे बेस्ट पतंजलि जी का स्लोगन है, मान मान अति मधुर अपमान, सॉरी, मान मधुर अपमान अति मधुर। मान मधुर, मान यानी नेम एंड फेम, बहुत मधुर लगता है, अच्छा लगता है खाते। वही अपमान है तो हम तुरंत झाड़ने लगते, उसने मुझे ऐसे क्यों बोला। उसको अति मधुरता में लेंगे तो हमारा ग्रोथ होगा, आगे बढ़ेंगे। यस, चलिए बैठिए मास्टर्स, मैं कुछ प्लेलिस्ट वगैरह शेयर करती हूँ, उसमें अलग अलग वीडियोस होते हैं। अभी मैं यू फॉर एवर वाला डालूंगी, उसका मैंने हिंदी में करा है,
तो उसको आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं अपने जीवन में। समझ के आप अपने आप के साथ सेल्फ एनालाइज करें, दूसरों के साथ नहीं, खुद के साथ। उसमें कहीं से आपके अंतर मन से पूछ के आपको सही लगा तो उसको अपने ऊपर अप्लाई करो। आपका अंतर मन नहीं बोला तो कोई नहीं करेगा। वो पॉजिटिव को लेके चल रहा है, पॉजिटिव अंतर मन बोले ये सही है पकड़ो तो पकड़ेगा। वो गलत को सही पकड़ो बोले तो हम पकड़ेंगे, क्योंकि बोल रहा है हमारा, उसको इन्फ्लुएंस हो रहा है नेगेटिव। हाँ जी, ऐसे होता है। ये बहुत मजेदार चीज है। हम एक बार उसको अपने कंट्रोल में, मुट्ठी में रख लिया ना, ऐसे नचा सकते हैं उस नेगेटिविटी को। और अपने नेगेटिविटी के साथ साथ अपने ये विचार करने वाले बुद्धि को, बुद्धि यानी माइंड, मन, बॉडी माइंड इंटेलेक्ट, बॉडी माइंड एंड इंटेलेक्ट, माइंड एंड इंटेलेक्ट को हमें बांध के रखना। जब चाहे तब, तब हम हमेशा किस में रहेंगे? सोल में। माइंड एंड मन को कंट्रोल कर लिया, अपने कंट्रोल में रख लिया, तो ऑलवेज वी आर बीइंग विद माइंडफुलनेस एंड सोल कॉन्सेप्ट। यही हमारा उद्देश्य, सोल में आना, सोल के दरवाजा खटखटाना, मूल चेतना में जाना, चेतना से मूल चेतना, कॉन्शियसनेस को बढ़ाना। यस, अलग अलग डायमेंशन में एक्सपीरियंस करना। आपके छत के ऊपर से देखेंगे तो बहुत दूर तक दिखेगा, घर के अंदर या मेन डोर में भी खड़े होकर देखेंगे थोड़ा सा सामने का दिखेगा। इसलिए हमारा डायमेंशन चेंज करना है, आयाम चेंज करना, तो हमें सब चीजें दिख जाएगा। ऐसे अलग अलग आयामों के साथ हमें अपने आप को रखना, एक जुड़ना है। चलिए ध्यान में बैठ जाइए। म्यूजिक लगाती हूँ, म्यूजिक, माइल्ड म्यूजिक। कौन सा? नारायण। ध्यान में बैठिए। रिलैक्स बॉडी, पूरा शरीर को ढीला छोड़िए, ढीला शांत करें। यह सुखासन में बैठते हुए अपने पूरा शरीर को शांत कराते हुए अपने अपने आराध्य को आह्वान करते हुए अपने गुरु ब्रह्मा श्री पत्री जी, उनके वाइफ गुरु माता गुरु वर्तमान में बड़े ध्यान में उनका एनर्जी माता बाबा, साई बाबा, गुरु नानक बाबा, सतगुरु म्यूजिक कुछ बोलने में बैकग्राउंड म्यूजिक को सुनते हुए साक्षी भाव से अपने सहज श्वास को देखते चलिए। चेतना से मूल चेतना तक जाने का रास्ता ही ये श्वास।
हे मास्टर, 5 मिनट्स मौन ध्यान करते हैं। थोड़ी देर मौन ध्यान करते हैं। लास्ट 1 मिनट। मास्टर, धीरे धीरे शरीर के प्रज्ञा में आइए। चेतना को शरीर में ले आइए। एक एक अंगांगों को महसूस करिए। लास्ट 10 सेकेंड्स। धीरे से न दोनों हाथ खोल के आंखों के ऊपर रखिए 5 सेकेंड के लिए। 5 4 3 2 1 से धीरे से हाथ सामने लाते हुए आंखें खोलेंगे। तालियों के साथ गृहपूर्वक करेंगे। मेरे के अंगांगों के प्रति धन्यवाद। मेरे माता पिता को धन्यवाद देंगे। प्रकृति माता को धन्यवाद। मेरे गुरुजनों को धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच मोसेस। डेली ध्यान करते रहिए। यही मेरा सबका ये रहता है, ध्यान प्रैक्टिस करें। कोई भी दिन छूटना नहीं चाहिए। तो मैं तो सिखा बता रही हूँ कैसे करना क्या है।
करना है आपको ये, कोई होमवर्क नहीं कर सकता दूसरे, खुद को ही अभ्यास कर करके आपको निरोगी बनाना है, चित्तवृत्ति निरोध और हेल्दी, स्वस्थ और मूल चेतना के साथ जुड़ते जाना। ओके मास्टर, चलिए फिर अभी हम विदा लेते, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे जब भी मैं मॉर्निंग करूँगी 6:30, कल इवनिंग जा रहे हैं हम, तो कल नहीं हो पाएगा, तो नेक्स्ट आने के बाद मैं मैसेज डाल दूंगी, तो फिर हम जुड़ते। के मास्टर, थैंक यू वेरी मच।